मुंबई के एक आउटस्कट्स एरिया पर एक पुराना बंगला है। लोग उसे बस एक ही नाम से जानते हैं, भूत बंगला। आज वो जगह वीरान है, टूटी हुई दीवारें, झाड़ियों से गिरा हुआ गेट। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वहाँ ज़िंदगी हुआ करती थी। 1970s के आसपास उस बंगले में एक अमीर परिवार शिफ्ट हुआ था। मिस्टर मेहरा, उनकी वाइफ सविता और उनकी 8 साल की बेटी रिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। बड़ा घर, शांत एरिया और एक खूबसूरत गार्डन। लेकिन शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद वहाँ अजीब चीज़ें होने लगी। एक रात सविता ने देखा रिया अपने कमरे में किसी से बात कर रही है। रिया, तुम किससे बात कर रही हो बेटा? रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये अनाया है। वो यहाँ पहले रहती थी। सविता को लगा बचपन का इमेजिनेशन है, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। रिया रोज़ अनाया के साथ खेलने लगी और धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा। अनाया कहती है ये घर हमारा है। एक दिन मिस्टर मेहरा ने पुराने रिकॉर्ड चेक किए और जो उन्हें मिला उसने सब कुछ बदल दिया। उस बंगले में 10 साल पहले एक लड़की रहती थी, अनाया, और उसकी मौत इसी घर में हुई थी, अजीब और अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टांसेस में। लोग कहते थे उसकी माँ ने उसे पागलपन में मार दिया था और खुद भी सुसाइड कर लिया। तब से वो घर बंद था। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। रात को फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। मिरर में अक्सर एक छोटी लड़की की रिफ्लेक्शन दिखती जो रियल में वहाँ नहीं थी। सविता ने एक रात रिया को सोते हुए देखा, लेकिन उसके पास एक शैडो लेटी हुई थी और सबसे डरावनी बात, वो शैडो सविता को घूर रही थी। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। उसकी आवाज़ कभी कभी हेवी हो जाती और वो अजीब बातें करती। हाँ, आप भी हमें छोड़ के जाओगी? रिया, तुम ठीक हो ना? एक दिन रिया ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, अब ये घर मेरा है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। लेकिन ये आवाज़ रिया की नहीं थी। एक रात अचानक सविता की आंख खुली। रिया बेड पर नहीं थी। वो नीचे हॉल में गई और जो उसने देखा उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रिया हवा में लटकी हुई थी और उसके आसपास एक लड़की की शैडो थी। वो शैडो धीरे से बोली, मैं कभी यहाँ से नहीं गई। और फिर रिया जोर से नीचे गिर गई। अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया। रिपोर्ट में लिखा था रिया की मौत गिरने से हुई। सविता शॉक में थी। मिस्टर मेहरा पागलों जैसा बिहेव करने लगे। कुछ ही हफ्तों बाद सविता ने सुसाइड कर लिया और मिस्टर मेहरा बिना कुछ बोले एक दिन गायब हो गए। तब से वो बंगला हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आज भी रात 2 बजे वहाँ बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी बालकनी में एक लड़की खड़ी दिखती है और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस बाहर नहीं आता। लोग कहते हैं वो बंगला सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, वो किसी का घर है जो आज भी किसी नए मेहमान का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह डर धीरे धीरे आपका पीछा करने लगता है।